हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फॉर यू। तो बच्चे, लास्ट लेक्चर की अगर हम बात करें कि हमने पीछे क्या पढ़ा था, क्या इतिहास रचा था हमने, तो पीछे के लेक्चर के अंदर हमने हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन रिंग पढ़ा, मतलब प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड फ्रॉम बेंजीन रिंग। उसमें एक सिंपल सा मेथड मैंने आपको बताया, क्लोरीनेशन बताया, उसी से आप ब्रोमिनेशन करवा सकते हो, आयोडीनेशन करवा सकते हो, लेकिन वहाँ फ्लोरीनेशन जो है वो नहीं बन सकता। जैसे अगर हम हेलो एल्केन्स की बात करें तो हम लोग हेलो एल्केन्स के अंदर पढ़ के आए हैं कि हेलो एल्केन्स जब भी बनाते हैं तो स्वार्ट्स रिएक्शन, अलग अलग रिएक्शन से बनाते हैं, लेकिन अगर बात एल्काइल फ्लोराइड की आती है तो वहाँ भी एक पे चढ़ जाता है कि किसी भी मेथड से एल्काइल फ्लोराइड नहीं बनता। फिर मैंने एक स्पेशल मेथड स्वार्ट्स रिएक्शन और हैलोजन एक्सचेंज मेथड आपको बताया कि वहाँ से बना सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें एराइल फ्लोराइड की तो वो भी उस लास्ट मेथड से नहीं बनेंगे। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, मैं ये कहूँ इस चैप्टर के लिए या 14th चैप्टर के लिए भी, मीन्स के लिए भी, ये दोनों जगह पे इम्पोर्टेंट है। आज जो मैं बताऊंगा आपको वो रहेगा हमारा डायाजोटाइजेशन रिएक्शन, इसके साथ साथ सेंडमेयर रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन क्या है इसकी थोड़ी सी नॉलेज आप लोगों को दूंगा। तो लेक्चर के अंदर लास्ट तक आप बने रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इन केस अगर आपको अच्छा ना भी लगे तो अपना रिव्यू जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बहुत ही मजेदार सा टॉपिक, डायाजोटाइजेशन रिएक्शन, या मैं ये कहूँ प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स फ्रॉम बेंजीन रिंग, सॉरी एनिलीन, बेंजीन एनिलीन नया टॉपिक रहेगा हमारा। तो मैं हेडिंग डाल के यहां से लिखता हूं कि प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड फ्रॉम एनिलीन। किससे? एनिलीन से बनाना है। मतलब शुरू किया नहीं, हमारे मार्कर ने पहले से ही ये संकेत दे दिए कि सर रात बहुत हो गई है, आप सो जाओ, आपसे नहीं हो पाएगा कि आज आप इतनी ज़्यादा रात को आप उठे हो, वीडियो बनाने के लिए मुंह धो के आए हैं, कपड़े वगैरह चेंज किए, तो आपसे नहीं हो पाएगा, आप सो जाइए, आप दिन में वीडियो बनाइए। मार्कर ऐसे कह रहे हैं, लेकिन हम इनकी थोड़े ना मानने वाले, तो हम किसकी मानेंगे? हम खुद की मानेंगे, और आज ये रिएक्शन कंप्लीट करके ही सोएंगे। प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड कहाँ से? एनिलीन से बनाना है। तो सबसे पहला कि एनिलीन है क्या? एनिलीन का मतलब, यहाँ से मैं कहूँ कि बेंजीन की रिंग पे NH2 अगर जुड़ा हो तो इसे एनिलीन कहा जाता है। साथ के साथ आप नोट करते रहें, नो प्रॉब्लम। अब इस एनिलीन से हमें क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन कैसे मिलेंगे? या फिर मैं ये कहूँ कुछ नेमिंग रिएक्शंस की, सेंडमेयर रिएक्शन क्या है? देखो ऊपर ना दो उल्का पिंड दिख रहे हैं बोर्ड के अंदर, यहाँ प्रिपरेशन लिखा है, जिसको नहीं दिख रहा हो तो ये लाइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम है, ज़्यादा रात को अगर वीडियो शूट करते हैं तो थोड़ा बहुत इश्यू आ जाता है, इनको थोड़ा ऊपर नीचे करवा देंगे। प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड, ये उल्का पिंड ने इसको भी छुपा दिया। एराइल का मतलब ARYL लिखा है यहाँ, एराइल हैलाइड फ्रॉम एनिलीन, आगे का सारा साफ दिख रहा है। ये छोटा सा इशू है कि हमने, पता क्या है कि एक बड़ा सा बल्ब लगाया और उसका रिफ्लेक्शन गिर रहा है यहाँ पे। खैर छोड़ो, जो बातें करनी है वो बाद में करेंगे। यहाँ से क्या करना है, हमें एनिलीन को रिएक्ट करवा देना है या ट्रीट करते हैं सोडियम नाइट्राइट से इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एट 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस। ये कोल्ड टेम्परेचर होता है, ठीक है। यहाँ से मिलने क्या वाला है, यहाँ हमारी लोटरी लगने वाली है। कैसी लोटरी? कि यहाँ से हमें N2Cl, Cl माइनस और N2 प्लस, मतलब मैं कहूँ बेंजीन डायाजोनियम, बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड मिलने वाला है, ठीक है। ये बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर हम Cu2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl या CuCl इन प्रेजेंस ऑफ HCl अगर रिएक्शन करवा दे
तो हमें यहाँ से मिल जाता है क्लोरोबेंजीन। और ये जो रिएक्शन मैंने लिखी है, इसी रिएक्शन को, यहाँ से यहाँ तक की रिएक्शन को आप सेंड मेयर रिएक्शन कहते हो। ये है रिएक्शन कि आप सेंड मेयर रिएक्शन किसे कहते हो, कि जब भी आप बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को ट्रीट करवाते हो या रिएक्ट करवाते हो किसके साथ, CuCl और HCl या Cu2Cl2 और HCl के साथ में, तो आपको मिल जाता है क्लोरोबेंजीन। इट इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो यहाँ बात करेंगे इसके मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म का मतलब सीधा सीधा सिंपल सा ये है कि बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड कहाँ से लाई, बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड बना तो कैसे बना। इस रिएक्शन को एक बार नोट कर लें, हमें पूरा बोर्ड चाहिएगा क्योंकि हम बार बार नहीं मिटाना चाहते। अब की बार बार नहीं मिटाना है ना। तो एक बार नोट कर लो, छाप लो, इसे स्क्रीनशॉट ले लो। तो आप लोगों ने लिखा होगा इतना, ये रिएक्शन दोबारा से आ जाएगी। तो देखो रात में हमें कुछ मिला नहीं, हमारा हैंकी मिल गया, तो हमने इसको ही यूज कर लिया। खैर जो भी किया अच्छे के लिए किया। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर का सबसे अहम पॉइंट कि मैकेनिज्म ऑफ डायाजोटाइजेशन। या पहले आप ये लिखो कि डायाजोटाइजेशन रिएक्शन किसे कहते हो। मैं ये बोलूं कि डायाजोटाइजेशन रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच एनिलीन इज ट्रीटेड विद सोडियम नाइट्राइट। एनिलीन इज ट्रीटेड विद सोडियम नाइट्राइट इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, या मैं कहूं एट कोल्ड टेम्परेचर, benzene diazonium chloride is formed and this reaction is called diazotization reaction। खैर डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछने वाला, जब नहीं पूछेगा तो क्या पूछेगा, पूछेगा मैकेनिज्म किसका, डायाजोटाइजेशन रिएक्शन का। तो कैसे लिखेंगे, डायाजोटाइजेशन रिएक्शन, डायाजोटाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, डायाजोटाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, अब ये भी लिखवाया मैंने कि एनिलीन को NaNO2 से रिएक्शन करवाओ और यहां से क्या बना दो, एनिलीन से NaNO2 प्लस HCl से रिएक्शन करवाओ और बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनाओ, वो डायाजोटाइजेशन रिएक्शन होती है। मैं डायरेक्ट आप लोगों को मैकेनिज्म पढ़ाने जा रहा हूं, तो आप हेडिंग डाल के लिखेंगे मैकेनिज्म। क्या लिखेंगे, मैकेनिज्म। तो रिएक्शन का मैकेनिज्म, स्टेप नंबर फर्स्ट, एक एक करके लिखते जाओ, वेरी गुड। स्टेप नंबर फर्स्ट मतलब फॉर्मेशन ऑफ HNO2, फॉर्मेशन ऑफ HNO2। अब ये कैसे बना, ये बनाना है। तो देखो हमने रिएक्शन के अंदर हमने क्या किया, NaNO2 की रिएक्शन करवाई HCl के साथ में, Cl माइनस Na प्लस NaCl बाहर, बचा कौन, H और NO2। तो ये H और ये NO2 दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, HNO2। क्या बाहर निकल जाता है, NaCl। ये अलग हो गया, मैं यहाँ लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे भी। NaCl कोशिश करता हूँ थोड़े बड़े बनाने की, कि आपको दिख जाए, बड़े मतलब इतने बड़े नहीं, थोड़े बड़े कि आपको दिख जाते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर सेकंड, ये थोड़ा सहूलियत सी हो जाती है हमें। स्टेप नंबर सेकंड बिल्कुल इंपॉर्टेंट, जनरेशन ऑफ नाइट्रोसोनियम आयन। सभी लिखेंगे, जनरेशन ऑफ नाइट्रोसोनियम आयन, सोनिया, नाइट्रोसोनिया आयन, नाइट्रोसोनिया नहीं, नाइट्रोसोनियम आयन। कभी तुम इतनी रात को सर कहाँ सोनिया को याद करो, कौन सोनिया, हम तो जानते भी नहीं है। जनरेशन ऑफ नाइट्रोसोनियम आयन, हमें नाइट्रोसोनियम आयन बनाना है। तो कैसे बनाएंगे जरा देखो, ये H, ये N, उसके बाद मैं ये कहूँ ये HON डबल बॉन्ड O, ये है HNO2 का स्ट्रक्चर। ये क्या करेगा, ये एसिड से मिले H प्लस, ये एसिड कहाँ से आया, फ्रॉम HCl, लिख लेना आप, फ्रॉम HCl।
H प्लस, क्योंकि हमने HCl डाला है। अब ये नहीं है कि आप कहोगे सर HCl तो यहाँ रिएक्ट कर चुका, एक ही तो HCl नहीं है, एक ही तो HCl नहीं है, और भी HCl यहाँ प्रेजेंट है, उनकी भी कुछ ना कुछ, उनका भी कुछ ना कुछ योगदान होगा, उनकी भी अहमियत होगी, वो कहीं ना कहीं यूज होने के लिए ही आई है। अगर वो इस धरती पे अगर इस रिएक्शन में आए हैं तो यूज होने के लिए आए हैं। तो इसका मतलब अब क्या होगा, देखो अब होना क्या है, होगा वही जो मंजूर है, जो भी होगा H प्लस। ये H प्लस को किसको दिखेगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर को दिखेगा। अब ये लोन पेयर थोड़े लालची टाइप के कि H प्लस आ रहा है, चलो पकड़ लेते हैं, मतलब ये अपने लोन पेयर से इस H प्लस के ऊपर अटैक करेगा। जैसे ही अटैक होता है ये बनता है H, इस ऑक्सीजन के पास एक और H आ गया, उसके बाद N डबल बॉन्ड O। बिल्कुल क्लियर है, समझ गए होंगे आप। ऑक्सीजन के ऊपर आया प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज, प्लस चार्ज, और ये इसके सहन से बाहर है। अब सहन से बाहर अगर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसने हाइड्रोजन को बुलाया ही क्यों, जाहिर सी बात है। और जब भी अगर वाटर बन रहा है और वाटर रिमूव होता है, जब भी यहां से वाटर रिमूव होने की सिचुएशन आ जाती है तो आप कोशिश कीजिए रिमूवल ऑफ वाटर। इसका मतलब कैसे होगा रिमूवल ऑफ वाटर, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है, इसमें से नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा कौन, ऑक्सीजन, जीत जाएगा क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्यों इलेक्ट्रो, देखो पहली बात तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दूसरी बात है इस पे प्लस चार्ज, मतलब कि अगर आपको घर पे कहीं ले जाया ना जाए, मतलब अगर आपके घर वाले सभी किसी फंक्शन में जा रहे हो, आपको नहीं लेके जाएं, ना लेके जाएं बर्दाश्त है, उसके बाद आपका छोटा भाई आपके कपड़े और पहन जाए, मतलब एक तो लेके नहीं जा रहे, दूसरे कपड़े आपके, तो आपको क्या आएगा, गुस्सा आएगा। सेम है जैसा है, एक तो इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, दूसरा इसके ऊपर प्लस चार्ज, मतलब ये पहले से इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसमें प्लस चार्ज भी आ गया, मतलब इसके सहन से बाहर, सहन से जैसे ही बाहर इसने नाइट्रोजन के साथ में बॉन्ड तोड़ा और क्या कर देता है, रिमूवल ऑफ H2O, बाहर निकल गया। बचा कौन, N डबल बॉन्ड O, और इस N डबल बॉन्ड O के साथ कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इसी पॉजिटिव चार्ज को, मतलब इसी आयन को आप क्या कहते हो, नाइट्रोसोनियम आयन। ठीक है, फिर से आप सोनिया को याद करने मत लग जाना, इतनी रात को कहाँ सोनिया आपको याद करेगी, नाइट्रोसोनियम आयन। अब इसके सेकंड पार्ट के अंदर चलते हैं, मतलब ये इसका अहम पार्ट है, अहम महत्वपूर्ण पार्ट। ठीक है, तो यहाँ इधर आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा, फिर हम नहीं दिखेंगे, तो बेटा एक बार इसको ना कॉपी कर लो, हैं कभी कभी हम फ्लो में बेटा बेटा बोल जाते हैं तो इग्नोर, हैं आप बड़े हैं हमसे तो इसे कॉपी कर लो, फिर हम कोशिश करेंगे यहाँ से यहाँ तक का बोर्ड यूज हो जाए। ये छोटा बोर्ड है, जहाँ सोते हैं वहाँ भी बोर्ड है, जहाँ वीडियो बनाते हैं वहाँ भी बोर्ड है। अब वहाँ जाने का मतलब रात को कहाँ जाएं, यहीं से बना देंगे, कर लो कॉपी यार, इतना तो आप एडजस्ट कर ही सकते हो। चलो मिटा देते हैं। अब आता है स्टेप नंबर 3। अब क्या कि नाइट्रोसोनियम आयन अटैक करेगा किसके ऊपर, ये करेगा एनिलीन के ऊपर। किसके ऊपर अटैक करेगा, एनिलीन पे। तो स्टेप नंबर 3 आप लिखेंगे, स्टेप नंबर 3, अटैक ऑफ NO प्लस, अटैक ऑफ NO प्लस लिखा है उल्का पिंड के बिल्कुल नीचे, ध्यान से देखना, NO प्लस ऑन एनिलीन, ये फिर उल्का पिंड के नीचे आ गया, लेकिन इनके पीछे डिफरेंस है, अटैक ऑफ NO प्लस ऑन एनिलीन। ठीक है, अब क्या होगा क्या कि यहां से हम क्या लेंगे, एनिलीन लेंगे। ये एक एक स्टेप इसका समझने वाला है। ये एनिलीन बेंजीन के रिंग के ऊपर NH2 लगाया और इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम यहां दिखाते हैं, यहां पे, यहां कौन आया, N डबल बॉन्ड O, और N के पास कैसा प्लस चार्ज, नाइट्रोसोनियम आयन है। अब देखो नाइट्रोजन, ये वाला नाइट्रोजन, ये इधर से कहीं घूम रहा था, जा रहा था कहीं पे,
इसे ये दिखा NO प्लस, ये सोचा कि ये N प्लस चार्ज है, बेचारा गरीब है, क्यों ना इसे इलेक्ट्रॉन दे दिए जाए। अब इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएगा मतलब कि यहां से ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर से, अपने लोन पेयर से अटैक मारेगा N के ऊपर। जैसे ही अटैक मारता है, जरा इसका हुलिया देखेंगे, अब क्या देखने वाला होता है, बड़े देखने वाला, बड़े काम की चीज, बड़े बड़े काम की चीज। कैसे? यहां N, इसने क्या किया, N को, नाइट्रोजन को क्या दे दिया, इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, और इस नाइट्रोजन के पास डबल बॉन्ड। इसके पास दो हाइड्रोजन और हैं, हाइड्रोजन और हैं, एक हाइड्रोजन में यहां बना दूं, एक यहां, ठीक है, और इस वाले नाइट्रोजन पे आ गया प्लस चार्ज, क्योंकि इसने अपनी किडनी निकाल के दे दी कि ले रख ले इस नाइट्रोजन को, मतलब प्लस चार्ज आ गया खुद के ऊपर। क्यों? क्योंकि इसने अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन इसे दे दिए। खत्म, सब खत्म। अब क्या, अब नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फिर से वो ऑक्सीजन वाली सिचुएशन कि इस पे प्लस चार्ज इसे बर्दाश्त नहीं। अब बर्दाश्त नहीं तो क्या करेगा, इस नाइट्रोजन को तो निकाल के भी क्या करेगा, वे भी तो बुला के लाया है, ये जाएगा भी नहीं, अब ये इनका रिश्तेदार बन गया कि यहां से अब ये नहीं निकलेगा। तो क्या होगा, तो ये इस हाइड्रोजन को बोलेगा, हाइड्रोजन जाएगा यहां से, हाइड्रोजन ठहरा आपकी तरह कि इसे छुट्टी मिलनी चाहिए, ये जाना चाहता है, इसे आज़ादी चाहिए, इसे आज़ादी चाहिए। तो क्या होगा कि ये H प्लस, मतलब ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को प्रोवाइड करेगा, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसे दे देगा, नाइट्रोजन को दे देगा, और क्या करेगा, खुद यहां से निकल लेगा। खुद यहां से निकलेगा तो मैं कहूं माइनस ऑफ H प्लस। ये जो H प्लस हमें कहां से यूज हुआ था, Cl से यूज हुआ था, HCl से यूज हुआ था, ये वापस वहां चला जाता, मतलब एसिड से आया था, एसिड के पास चला गया। बचा कौन, उसे लिखते हैं, जरा देखोगे ध्यान से, बेंजीन की रिंग, बेंजीन की रिंग के ऊपर एक नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन, यहां एक और नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड O, ऐसा ही करके कुछ है। इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, वो हम दिखाएं या ना दिखाएं अभी जरूरत नहीं है। अब एक काम देखो, एक चीज तुमने कभी ना कभी तो पढ़ी होगी, टोटोमेरिज्म। मैं यहां साइड में उसका एक कॉन्सेप्ट बनाता हूं, मेरी शक्ल तुम्हें नहीं दिखेगी, पर इग्नोर करना, इतनी अच्छी भी नहीं है, लेकिन तुम ये देखो, नाइट्रोजन, इसके पास हाइड्रोजन है, यहां N डबल बॉन्ड O, काम की चीज बता रहा हूं, बिल्कुल काम की, 11th क्लास का कॉन्सेप्ट आज ही क्लियर होगा आपका। देखो, मैं इस नाइट्रोजन को X मान लूं, इस X के पास हाइड्रोजन है, इस नाइट्रोजन, अगले वाले नाइट्रोजन को Y मान लूं, डबल बॉन्ड O। यहां एक प्रोसेस होता है 1,3H माइग्रेशन, क्या 1,3H माइग्रेशन कहो या टोटोमेरिज्म, नोट करते रहो, टोटोमेरिज्म, 1,3H माइग्रेशन या टोटोमेरिज्म। S वाले केस में होता क्या है, शक्ल दिखाई देता हूं, X के पास जो H होता है वो थर्ड पोजीशन पे चला जाता है, मतलब जरा देखो 1 2 3, मैं फिर से पोजीशंस लिख दूं इनकी, हम लेफ्ट हैंड से लिखते हैं 1 2 3। फर्स्ट नंबर पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो हाइड्रोजन चला जाता है किसके पास में, थर्ड नंबर वाले एटम के पास में। जो थर्ड नंबर और सेकंड नंबर के बीच का जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाता है फर्स्ट और सेकंड के बीच में। इस प्रोसेस को टोटोमेरिज्म कहा जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, टोटोमेरिज्म। 1,3H माइग्रेशन मतलब हाइड्रोजन एटम का माइग्रेशन। 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, आज बता दिया है, नोट कर लें। 11th क्लास के बच्चों को जाके पूछे कि टोटोमेरिज्म क्या होता है, नहीं पता होगा उनको तो कह देना हम पढ़ते थे, ठीक है ना। मतलब हम जब 11th में थे तो पढ़ते थे, एक्चुअल में आप आज पढ़ रहे हो, आज आपको पता लग रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय द टोटोमेरिज्म, ठीक है। तो ये टोटोमेरिज्म होता है। ऐसा ही कुछ केस यहां बन रहे हैं, जरा देखो ध्यान से, अपने एक बार अपनी नजरों को यहां देखिए, 1 उसके बाद 2 उसके बाद 3। यहां 1 से हाइड्रोजन निकला और आ गया 3 के पास में। 2 और 3 के बीच जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट हो गया यहां पे। तो आगे की जो स्पीसी है वो क्या बनेगी, जरा देखो, ये बेंजीन की रिंग है, बिल्कुल है बेंजीन की रिंग। इस बेंजीन की रिंग के ऊपर कौन जुड़ा, नाइट्रोजन जुड़ा। इस नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया किसने, O ने, सॉरी नाइट्रोजन ने। ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया
उसके बाद में सिंगल बॉन्ड O और H, बिल्कुल सही ऐसा ही दिख रहा है। ये H आ गया कहां पे, ऑक्सीजन के पास में, ये H आ गया ऑक्सीजन के पास में, N और N के बीच में बन गया डबल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब आपको अच्छे से पता है कि OH इज ए गुड लिविंग ग्रुप, अगर इसे H प्लस दे दिया जाए तो ये यहां से वोटर बना के निकल लेगा, मतलब इसे वेट ही ये कर रहा है। अब अगर ये वेट कर रहा है तो यहां इसका एक और H प्लस वेट कर रहा है, कहां से आया, एसिड से आया। फिर से लिख दूं, फ्रॉम HCl, कहां से आया, फ्रॉम HCl। अब तुम कहोगे सर बार बार HCl से कहां से आ रहा है, जो पहले वाला लिया था जनरेशन ऑफ NO प्लस के अंदर, मतलब NaNO2 के अंदर जब यूज किया था, NO प्लस यूज करने में, उस समय वो वापस H प्लस बाहर हो गया था, यहां वाले स्टेप में हो गया। यही H प्लस हम दोबारा से यूज कर लेंगे। जब दोबारा से यूज करेंगे तो देखो इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, ये H प्लस क्या करेगा, ये लोन पेयर, ऑक्सीजन वाले लोन पेयर अटैक करेंगे किसके ऊपर, H के ऊपर। कहोगे सर इस नाइट्रोजन पे क्यों नहीं किया, अभी तो यहां से भगाया ही है, वापस लाके करेंगे क्या, अभी तो यहां से निकाला है तो वापस लाके करेंगे क्या हम। तो अगले वाली जो स्पीसी है, अगले वाली जो स्पीसी है वो बनेगी, थोड़ा छोटा बना दे, थोड़ा अच्छा बना दे, छोटा बना दे। ये देखो, ये बेंजीन की रिंग मैं कुछ ऐसे बनाता हूं, यहाँ नाइट्रोजन, अब इसके साथ डबल बॉन्ड N और यहाँ OH और H। थोड़ा ध्यान से लिखिएगा बेटा, थोड़ी भसड़ मच गई है यहाँ भसड़ का मतलब भीड़ हो गई है, ठीक है ना। आप थोड़े शब्द सीखिए हमारी लोकल लैंग्वेज के। तो यहाँ देखो, अब इस ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज, प्लस चार्ज। क्यों आया प्लस, क्योंकि इसने अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन H प्लस को दे दिए। अब वोटर बन रहा है, साफ साफ दिख रहा है वोटर बन रहा है। मैंने अभी तो कहा जहां वोटर निकलता है निकाल दो, भेज दो, जाना चाहता है भेज दो, निकल ले भाई निकल ले। मतलब यहां से ये इस नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा तो रिमूवल ऑफ H2O यहां से बन जाएगा, मतलब H2O बाहर गया। अब H2O के बाहर जाने के बाद जो बेंजीन की रिंग के पास बचता है वो जरा लिखो, N डबल बॉन्ड N, और इस वाले नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज और इसके पास एक लोन पेयर। नहीं समझे, बिल्कुल समझ जाओगे। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड था, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आया, ये नाइट्रोजन वाला भी इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया और खुद का भी लेके भाग गया, मतलब इस वाले नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ गया, नो प्रॉब्लम। अब इस वाले केस में आगे क्या होगा जरा देखो, N के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इससे डबल बॉन्ड बना के नाइट्रोजन बैठा है, नाइट्रोजन कहेगा यार इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ कर दे, देख मेरे से रहा नहीं जा रहा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ कैसे करेगा कि बोला कुछ देर तो रुक, मेरे इलेक्ट्रॉन रख ले तू यहाँ पे। ये नाइट्रोजन थोड़ा शरीफ है, बार बार अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये क्या करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ उतारेगा, यहाँ उतारने के बाद आगे की दिख तो रहा होगा ना, हाँ, क्योंकि इस चीज का आज हमें थोड़ा सा अंदाजा नहीं, बिल्कुल सही है। ये बेंजीन की रिंग, ये N डबल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड सॉरी, और यहां कैसा चार्ज, प्लस चार्ज। मैंने ट्रिपल क्यों बनाया, क्योंकि इसके दोनों इलेक्ट्रॉन उतार दिए गए इन दोनों के बीच में, बॉन्ड कैसा, ट्रिपल बन गया। अब देखो, थोड़ी देर पहले हमने एसिड का H प्लस यूज कर लिया, HCl का H प्लस यूज कर लिया, अब वो घड़ी आ गई जब हम Cl माइनस भी यूज करेंगे। ये कहां से आया, फ्रॉम HCl, फ्रॉम HCl, एसिड से आया, कहां से, HCl, क्योंकि H प्लस यहां यूज कर लिया, Cl यहां से। इस Cl माइनस को दिखेगा माइनस चार्ज, प्लस चार्ज सॉरी, ये इसके ऊपर अटैक करेगा और जैसे ही अटैक करता है ये बना लेता है N2, मतलब N ट्रिपल बॉन्ड N, यहां से Cl, इसके ऊपर प्लस चार्ज और इसके ऊपर माइनस चार्ज। थोड़ा सा दूर लिखूं, थोड़ा अच्छा लिखूं तो शायद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। तो जरा देखो, ये बेंजीन की रिंग है, ठीक है, इस बेंजीन की रिंग पे N ट्रिपल बॉन्ड N, ये Cl पे माइनस चार्ज और N के ऊपर प्लस चार्ज। इसी स्पीसी को क्या कहा जाता है, इसी को हम कहते हैं बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड, डायाएजोनियम क्लोराइड। एजो आ रहा है, एजो,
जहां नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है उनको क्या कहते हैं, एजोम कहते हैं, एजोम। एक बार इसे छाप लो, इसकी तस्वीर को, फिर बात करते हैं क्या होती है सेंडमेयर रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन, बाल्ज स्कीमन रिएक्शन, ये सारी रिएक्शंस क्या होती हैं। तो नोट कर लिया होगा आपने। तो बच्चे ये था आज का हमारा लेक्चर कि हाउ कैन वी राइट द मैकेनिज्म ऑफ डायजोटाइजेशन रिएक्शन। अगर आपको डायजोटाइजेशन रिएक्शन आती है, अगर आपको एनिलीन से बेंजीन डायजोनियम साल्ट्स बनाने आते हैं, चाहे वो क्लोराइड्स हो चाहे वो फ्लोराइड्स हो, जो भी आपको आता है, अगर इनसे बनाना आता है तो ये समझो कि आप बहुत सारी रिएक्शंस का मैकेनिज्म लिख सकते हो, बहुत सारी रिएक्शंस में प्रिपरेशंस लिख सकते हो। जैसे इसी से हम ब्रोमोबेंजीन बना लेंगे, इसी से हम क्लोरोबेंजीन बना लेंगे, इसी से हम कोशिश करेंगे कि फ्लोरोबेंजीन बन जाए, लेकिन पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशंस के अंदर तो बन ही सकती है। तो आगे के जो लेक्चर के अंदर आने वाले जो मेथड्स हैं प्रिपरेशन के, वो आएंगे सेंडमेयर रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन, बाल्ज स्कीमन रिएक्शन। उसके बाद प्रिपरेशंस कंप्लीट हो जाएंगी, मतलब नेक्स्ट लेक्चर के बाद प्रिपरेशंस खत्म है। फिर आगे जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एराइल हैलाइड्स। ठीक है, कभी कभी हम सांस थोड़ा लंबा ले लेते हैं ताकि आपको सस्पेंस क्रिएट हो। तो ये आज का लेक्चर था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा, अगर आप लोगों को समझ आया तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। वैसे रिश्तेदारों के साथ किसी की बनती नहीं है, लेकिन फिर भी आप शेयर कीजिएगा, उनके साथ में भी क्या पता उन्हें अच्छा लग जाए। आप नहीं अच्छे लगते हो, मैं अच्छा लग जाऊँ, मतलब इन सेंस कि पढ़ाई के चक्कर में आप मतलब आप इसका गलत है कि सर बड़बड़ा रहे हो, आज तो रात में 11-12 बज रहे हैं, पता नहीं कितने बज रहे हैं, आप बड़बड़ा रहे हो। बजने को तो लगभग 11 बज रहे हैं, तो आप ऐसे ही मतलब कुछ भी बोल रहे हो, तो कुछ भी नहीं बोल रहे हम। कोशिश करें आप शेयर करने की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन है, वहाँ से आप उसे प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में मिल जाए। एक और इम्पोर्टेंट सी बात, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, डिस्क्रिप्शन को थोड़ा खोलिए, वहाँ अच्छी अच्छी बातें हमने लिख रखी हैं, कुछ जोक्स भी मिल ही जाएंगे आपके लिए। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या है कि प्लेलिस्ट दी हुई है हर एक वीडियो की, जैसे सॉल्यूशंस है, सॉलिड स्टेट है, जैसे भाई केमिकल काइनेटिक्स है और सरफेस केमिस्ट्री है, और उसके बाद हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स है। इनकी प्लेलिस्ट दी हुई है, जो भी यूनिट आपको कवर करनी है आप कवर कर सकते हो। बहुत ही जल्दी एक एक्सपेंडेड वीडियो हम लेके आएंगे जिसके ऊपर सिलेबस CBSE का जितना भी रिड्यूस हुआ है सबके बारे में डिटेल देंगे। हो सकता है बहुत जल्दी आ जाए, एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करेंगे, क्या सब्जेक्ट आप कौन से टॉपिक हटे हैं, किस टॉपिक के ऊपर आपको डिटेल्ड पढ़ना है, किस पे फोकस करना है, किस पे नहीं करना, इसकी सारी की सारी अपडेट हम अगले वीडियो के अंदर लेके आएंगे। तो देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच गाइज एंड गुड नाइट। अब आप सो सकते हैं, पढ़ सकते हैं और सो सकते हैं। अगर दिन में देख रहे हैं तो सोइएगा मत, घर वाले मारेंगे आपको।